नीतीश कुमार अचेत है, मैं जानता हूँ। उन्हीं के पार्टी से तो अनंत सिंह कह रहे कि चुनाव लड़ेंगे जदयू से। मुख्यमंत्री के यहाँ गया तो मुख्यमंत्री ने भेज दिया ललन सिंह जी के यहाँ, कहा हुआ माफी मांगो पहले। अशोक चौधरी तो खुद गए मुलाकात करने। वही गए, रो रहे तो बनाने गए। टिकट फाइनल नीरज कुमार का। बदलाव चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से गोपाल मंडल के ऊपर एफआईआर हुआ है, कई मुद्दे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की ओर से शक्ति सिंह जी हैं। नीतीश कुमार अचेत है, मैं जानता हूँ कि नीतीश कुमार में हल्की भी चेतना होती तो गंभीरता से सोचते। लेकिन उन्हीं के पार्टी से तो अनंत सिंह कह रहे कि चुनाव लड़ेंगे जदयू से। आते ही कह दिए टिकट जदयू के टिकट पर लड़ेंगे। तो नीरज सिन्हा ने तो अच्छा जवाब दिया, नीरज कुमार जी ने कहा कि टिकट बट गया क्या जदयू में। मुख्यमंत्री के यहाँ गया तो मुख्यमंत्री ने भेज दिया ललन सिंह जी के यहाँ, कहा हुआ माफी मांगो पहले। अच्छा, माफी मांगने के लिए तो रहे यही बात। तो अशोक चौधरी तो खुद गए मुलाकात करने। वही गए, रो रहे तो बनाने गए। तुम तो जाती हो अनंत सिंह जी के यहाँ, जो बोल रहा है जदयू वाला वही हम बता रहे हैं। हमको क्या मतलब है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आप जानो, आपका काम जाने। अब 22+ सुरक्षा कर दिया नीरज कुमार का। किस लिए? संकेत है साफ कि टिकट फाइनल नीरज कुमार का। मतलब मुकामा से इस बार अनंत सिंह नहीं होंगे। तो अब 22+ हो जाने के बाद कुछ शंका बचा हुआ है क्या? अगर आपको पार्टी टिकट के लिए पहले ही से सब कुछ सुविधा दे करके भेज दे तो समझना चाहिए था ना। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 47 वाले को ये सब वो सब। वो तो कहेंगे ही ना, वो साफ मानते हैं कि ये हर जगह परिक्रमा करता है। तो भाई अब उस पर हमारी क्या टिप्पणी होगी। अब उच्च न्यायालय ने उनको बेल आउट किया है इस शर्त के साथ कि अब की बार बदमाशी मत करना। अनंत सिंह को यही शर्त पर दिया है कि इस बार ये सब नहीं होना चाहिए बदमाशी। इसके पहले भी हुआ था तो AK-47 का मामला ही था, उसमें भी आगाह किया था, लेकिन फिर गलती कर गए तो अभी तो डांट के बोला है कि अगली बार गलती करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी के बारे में क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि इस बार तो जमानत ही जब्त हो जाएगी, तैयार रहिए आप लोग। अभी हाल हार है मोकामा में, पार्लियामेंट में घर बंटवारा करे के चक्कर में, खेत बंटवारा करे के चक्कर में कहाँ चले गए। कह रहे हैं कि 3 झोंक अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, कोई चांस नहीं है तेजस्वी। समझ जाइए कि कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं। पूरा बिहार जान रहा है कि नीतीश कुमार अचेत हैं, कोई लायक अब नहीं बचे। वो 3 झोंक बुला रहे हैं, वो तो मुर्दा के जिंदा करे वाला पार्टी है भाई। 3 झोंक समझ में आया आपको बात? 3 झोंक एने उने हुए हैं, 3 झोंक की बात कर रहे हैं। जिंदा आदमी वोटर लिस्ट से बाहर, मरा हुआ आदमी वोटर लिस्ट में, ये डकैती है कि नहीं? जिनके नाम काटे जा रहे हैं वजह नहीं बता रहे हैं। 8 करोड़ 18 लाख वोटर इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बताते हैं। बताता कितना है? 7 करोड़ 89 लाख, यानी 7 करोड़ 24 लाख लाइव बता रहा है। 65,000 को बता रहा है कि या तो शिफ्टेड हैं, या तो रिपीटेड हैं, या तो वो मर गए हैं। सबसे चौंकाने वाला क्या है कि भाई महिला ज़्यादा पलायन कर। आदमी सुनकर के सन रह गया। पलायन तो पुरुषों का ज़्यादा होता है, महिला का नहीं। हर मोड़ पर इनकी डकैती पकड़ी जा रही है। चुनाव आयोग दलील दे नहीं पा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिस्टर गुप्ता मीडिया से कोई मुखातिब नहीं हो रहा है, कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दे रहा है। वोट अधिकार यात्रा पर तो निकलेगा विपक्ष। संयोग ऐसा है कि दोनों नेता प्रतिपक्ष निकल रहे हैं, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी भी। सुरात होगी सासाराम से, बिहार के हर इलाके में जाएंगे। विजय सिन्हा तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहे, सुना? जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया है, जिसकी डकैती पकड़ प्रमाणित हो गई है, सत्ता का रसूख का इस्तेमाल करके बैक डेट से प्राप्ति प्राप्त कर लिया हो, सोशल मीडिया पर चल रहा था तो उसके दिमाग खट्टे हो गए हों, वो तो BLO को ही फंसा दिया। 2 जिला में 2 जगह है। अब वोट पहले से था तो पहले से वोटवा था तो वो तो गिरा हुआ वोट दिखाई पड़ रहा है। भाजपाइयों की धोखाधड़ी पकड़ी जा रही है। अब एक और बात तो आप सब लोग को उठाना चाहिए, इस पर स्टोरी करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए
कि जो व्यक्ति गुजरात में वोट दे दिया फिर बिहार में भी वोट देगा। भिक्खू भाई यहाँ बन गए वोटर, फिर चुनाव यहाँ खत्म हो जाएगा, जहाँ जाएगा मोबाइल वोटर हो जाएंगे क्या? तो मोबाइल वोटरों को ही पड़ताल करना पड़ेगा। जो 29 लाख वोट का अत्ता पत्ता नहीं है, कहीं उसमें खेला तो नहीं कर रहा है। अब 12,000 12,500 वोट के अंतर से बिहार में सरकार भाजपा की बनती है, वोटों की चोरी होती है। मेरे जैसा अदना आदमी जो 500-550 से जीतने वाला व्यक्ति को 12 वोट से हराया जाता है। एनडीए के तो लोग कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं, जानबूझ के चुनावी मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अच्छा, चोरी जब पकड़ी गई तो उसे भटकाना क्या है? जवाब न दे। चोरी पकड़ी गई है, सिर्फ वोट अधिकार यात्रा नहीं है। 71,000 करोड़ की जो डकैती हो रही है बिहार में खजाने से, उस पर भी है। प्रशासनिक अराजकता भी है। बिहार बदलाव चाहता है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में नई सरकार चाहता है कि नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार, गांव हो, पगडंडी हो, है ना, चौराहा हो, शहर हो, चाय का दुकान हो, चुक्कड़ का दुकान हो, पान का दुकान हो, हर जगह यही चर्चा। बिहार को बदलना चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। जदयू के विधायक है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है गोपाल मंडल। जदयू के विधायक कभी कभी सही बोलते हैं तो एफआईआर दर्ज कर देता है लोग। इस पर एफआईआर करो ना। वैशाली के सांसद के 2 ईपी कार्ड पकड़े गए हैं। पति का ही पत्नी का दिनेश जी एमएलसी हैं जदयू के, 2 ईपी कार्ड है, 2 जिला है। वैशाली के सांसद बीना देवी के 2 ईपी कार्ड है, 2 जिला है। मेयर का तो पकड़ा ही गया, देवर सहित मेयर पकड़ा गया 2 ईपी कार्ड के मामले में। कहाँ कहाँ छिपाओगे पापों को? इसलिए मेरा अनुरोध है आप जैसे प्रतिभाशाली रिपोर्टरों से कि ये सब चीज़ों को लेकर के गंभीरता से उठाइए। और एकदम जनता के सवाल है, वोटर बिहार का रहना चाहिए ना। किसको वोट देगा वो तो वोटर तय करता है ना। लेकिन वोटवे कट जाएगा तो क्या होगा? सवाल ये है ना। 14% ही डॉक्यूमेंट्स हैं बिहार में। अब आप ही चल जाओ, मान ले जाए तुम मॉरिशस चल जाओ, थाईलैंड चल जाओ, वहाँ तुमको पूछे कि हु आर यू, तो आई एम राजनंदिनी, बिलोंग टू इंडिया बिहार स्टेट। बिहार जो पहचान नंबर आप दिखाओगे, आधार कार्ड। बोला नहीं, आपका नहीं मानता है देश। तो बोलोगे मेरे पास पासपोर्ट है। बोला कैसे बना है? तो आधार से बना। बोला मैं नहीं मानूंगा, ये तो आधार से बना हुआ है। तो कहोगे नहीं, मेरे पास आवास प्रमाण पत्र जहाँ रहता हूँ। बोला ये भी आधार से बना हुआ है। कहाँ लाके खड़ा कर दिया? मतदाताओं को आपने कहाँ लाके खड़ा कर दिया? सत्ता की भूख ने इस देश की आवाम पूरी तरह से जगहसाई का पात्र बनाने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग चुप बैठे हैं। हम सवाल ना उठाएं जनता का। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज, पटना।